हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। 25 एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है ना, पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का यूज कुकिंग के लिए किया जाता है, राइट। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्यों एल्यूमिनियम का यूज कुकिंग के लिए किया जाता है? क्या इसलिए किया जाता है, फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, या इसलिए किया जाता है कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, या इसलिए यूज किया जाता है कि इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो इसका राइट आंसर्स, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को इनके आंसर्स आते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट इसके पास गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और फोर्थ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो मोस्ट एबुडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट पर क्या होता है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसके पास बहुत कम कंडक्टर होता है, पुरेस्ट कंडक्टर होता है? तो ये है आपका, इनमें से सभी में से कौन सा है? लेड, मर्क्यूरी, कैल्शियम, सोडियम। तो ये है आपका लेड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। तो कौन, सितार और वायलिन में क्या यूज, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं? तो इनमें से कौन से यूज किए जाते हैं, चलिए बताइए। तो इसमें से यूज किया जाता है ये सोनोरसनेस। ठीक है, ये यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अच्छा, Al2O3 प्लस 2NaOH इजक्वल टू, क्या इनमें से अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर निकलेगा, और क्या निकल सकता है? ठीक है, इनमें से सभी में से। फिफ्थ क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ठीक है, करके देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following is the correct arrangement of the given metal in ascending order of their reactivity? ठीक है, इनमें से बताइए कि अपनी रिएक्टिविटी में असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इनमें से कौन से मेटल सही रखे गए? देखो, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम है, ये सभी है। तो ABCD कौन सा इनमें से सही है असेंडिंग ऑर्डर में अपनी रिएक्टिविटी की वजह से, कौन से मेटल है? तो इसका आंसर होगा, चलिए बताइए। तो ये है आपका 6। ठीक है, आंसर 6। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो असेंडिंग ऑर्डर से देखें हम, वो होती है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन से ऐसे हैं जो आपको डिसप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं? इनमें से तो FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, CSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉन मेटल फ्रॉम कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज। ध्यान रखना, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे, क्यों होते हैं ऐसे? बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइन, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन एटम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन्स। ये क्लोरीन्स को इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है, बल्कि लेते भी हैं, शेयर करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स करते हैं दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe2O4। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। कौन सा होगा? ठीक है, Fe3O4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है? KCl नहीं है, HCl नहीं है, CCl4 नहीं है, NaCl नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, हाइड्रोक्लोराइड नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, या फिर सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है आयनिक कंपाउंड? तो वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, HCl। HCl, ठीक है, HCl ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर एज फॉलोज X24 Y27 Z21 which two element will combine to form an ionic compound and write the correct formula। चलिए बताइए जल्दी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपको आता है तो बताइए, जरूर बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा YZ। ठीक है, YZ। नेक्स्ट है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इटीसी आर एक्सट्रैक्टेड बाय द। किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं? ठीक है, ऑप्शन A B C D, ध्यान से देखिए और बताइए चलिए इसका आंसर किससे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मल्टन क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप वीडियो को पॉज कर करके अपने आप देखिए कि हम इसका आंसर जानते हैं, फिर बाद में देखिए कि हमने सही आंसर दिया या नहीं दिया। ऐसे कीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर्स। तो ये कौन सा है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर आयोडीन है? तो कौन सा है? तो ये है आपका डी, आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। ठीक है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम ऑक्साइड होगा, पोटेशियम ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। चलिए बताइए, तो इसका आंसर कौन सा होगा सही? तो इसका आंसर होगा 14 का सी, Al2O3। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा इनमें से एसिडिक ऑक्साइड है? ठीक है, Na2O, CO, CO2, L2O3। अच्छा देखो, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, ध्यान रखिएगा। Na2 तो हो ही नहीं सकता है, CO भी नहीं हो सकता है, Al2O3 भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका Ca2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट the atomic number of an element X is which 12 which inert gas is nearest to X। बताइए चलिए, एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का X है, एक X एलिमेंट X is 12, which inert gas is nearest to X। चलिए दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सही ऑप्शन सी, Ne, नियोन। ओके, नेक्स्ट है the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। most important है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। the process in which a carbonate ore is heat strongly in the absence, कोई ऐसा प्रोसेस है जिनमें कार्बोनेट और जो होते हैं वो स्ट्रांगली हीट हो जाते हैं एयर की अब्सेंस में, एयर नहीं होती है, कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना किसी एयर के। ऐसे कौन से हैं? ये रोस्टिंग वाले हैं, या फिर रिडक्टिंग है, या फिर कैल्सिनेशन है, या फिर स्मेल्टिंग है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्सिनेशन वाले हैं। नेक्स्ट है oxides of moderately reactive metal like zinc, iron, nickel, tin, copper, etc. are reduced by using aluminium as reacting agent, sodium as reducing agent,
कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कैल्शियम एज रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए चलिए, इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in thermite welding, a mixture of and dash is ignited with a burning magnesium ribbon which produced molten iron metal as large amount of heat is evolved. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, या फिर आयरन क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, या फिर आयरन थर्ड सल्फेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, बताइए चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए चलिए। तो इसका आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट है, galvanization is a method of protecting iron from reducting by coating with a thin layer of गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। गैलियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, या फिर सिल्वर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक। अगर आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ